लोमस ऋषि कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो यहाँ भगवान शिव के लिए प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवाधिदेव को चमर भेंट करते हैं वे त्रिलोक में जहाँ कहीं भी जन्म लेने उन पर चमर झूलता रहेगा। जो परमात्मा शिव के लिए धूप अर्पण करते हैं वे पिता नाना दोनों कुलों को उद्धार करने वाले होते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो भगवान हरिहर के सम्मुख दीप दान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होकर दोनों कुलों को उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरिहर के आगे निवेदन करते हैं वे हर ग्रास से संपूर्ण यज्ञ व फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बना देते हैं वे निसंदेह द्विगुण के भागी होते हैं। जो ईंट या पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर का निर्माण करवाते हैं वे तब तक स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों के महल बनवाते हैं वह उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अपने और दूसरे के बनाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते या उसमें सफेदी करवाते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिव लोक में जाते ही हैं, अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाली घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या गरीब, जो 1, 2 या 3 समय भगवान शिव का दर्शन करता है वह सुखी होकर समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान विष्णु और शिव के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोक में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई नहीं दिखाई देता, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान शिव को ही पूजा करनी चाहिए। पत्र पुष्प फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आंख का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना जाता है। आंख के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ धतूरे का फूल नील कमल 1000 कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। यह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है वे मनुष्य भगवान शंकर स्वरूप हैं। प्रातःकाल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकी का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। शिव यह 2 अक्षर का नाम महापातकी का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगाड़ा छोड़ रखा है उसी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चंवर, सया, दर्पण, चंदोवा, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करनी चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव के प्रिय हैं। उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करें कि पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त हो जाए, शिव लोक में चला जाए। चंडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अति प्रिय लगते हैं।
भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार है, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और देवता सबके द्वारा भगवान शिव ही जानने योग्य हैं। मनुष्य सकाम हो या निष्काम, सभी सदा शिव की आराधना करनी चाहिए।